हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर फोर्थ समझेंगे, जिसका नाम है हमारा पहला स्कूल। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले के चैप्टर आपने नहीं देखे हों तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे उन चैप्टर्स को देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्कूल, चैप्टर। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे पहले स्कूल के बारे में कहते हैं। हमारा पहला स्कूल वो नहीं होता जहाँ हम प्ले ग्रुप पढ़ते हैं या केजी, नर्सरी, प्री नर्सरी ये सब पढ़ते हैं क्लासेस। पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। ये अक्सर टेट या सीटेट्स क्वेश्चन अक्सर आता है ये कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है या हमारी पहली टीचर कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, वो होता है हमारे परिवार। अब स्कूल में हम कितनी ही सारी बातें सीखते और समझते हैं लेकिन पर हमारा पहला स्कूल कौन सा है? हमारे परिवार। जहाँ पर हम जन्म लेते ही वहाँ पे सीखना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार में सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब से जन्म लेते हैं, जब से ही परिवार में रहते हैं, परिवार हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं को, नीड्स को पूरा करता है और वही हमको हर बातें या जो भी कुछ सीखना है हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। और सबसे ज़्यादा करीबी से भी हम अपने परिवार से ही जुड़े होते हैं, पर उसके बारे में शायद ही कभी हम सोचते हैं। तो इस चैप्टर में यही है कि चलो अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। यहाँ पे ये है कि जो टीचर है वो क्लास में बच्चों से उनके परिवार के बारे में पूछे, उसके परिवार के बारे में बोलने को कहे, जिससे कि वो अपने परिवार को समझ सकें। आगे चलते हैं। अभी बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है कि यहाँ पे बच्चों को अपने परिवार का चित्र बनाना है या फिर फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं और फिर बच्चों से रिश्ता लिखना है। ये बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क है। अब यहाँ पर ये है, अपने परिवार के दो लोगों का आपस का रिश्ता लिखो। जैसे यहाँ पे दो लोगों का नाम लिखना है, फिर वहाँ पे रिश्ता लिखना है। जैसे यहाँ पे भाई, यहाँ पे बहन, बहन भाई का रिश्ता। इनके यहाँ पे नाम लिखने हैं और यहाँ पे रिश्ता लिखना है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हैं। तो दोनों ही बातें हैं कि बच्चे से पूछना है कि उसको घर में प्यार से क्या बुलाते हैं और तुम अपने घर के सदस्यों को किस तरह से बुलाते हो। तो ये बच्चों से पूछना है, जिससे बच्चों से चर्चा करनी है। और यहाँ पे यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इसमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिखाया गया है, जैसे ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये माँ बेटी का रिश्ता हो सकता है। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे। तो अब ये फ्रेंड्स वो थ्योरी भी है एक सीडीपी में, जैसे हेरिटेज या फिर आनुवांशिकता। हेरिटेज नहीं, सॉरी, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। जैसे कि कोई बोलता है कि जैसे कोई किसी घर में कोई बच्चा होता है तो बोलते हैं कि इसकी आँखें इसकी दादी पे गई हैं, इसके हाथ इसकी मम्मी के जैसे हैं। तो वो ये बच्चों से बातें करनी है कि तुम्हारा क्या किससे मिलता है घर में।
आगे चलते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार से के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब काम सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनवरी के परिवार के बारे में बताया गया है कि उसके यहाँ धोबी का काम करते हैं। अब धोबी का काम यहाँ पे यानी कि कपड़े धोने का काम करते हैं। तो उसके परिवार में सब अपने अपने तरीके से कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं और इस्त्री करते हैं। और अब अनवरी और उसका जो चचेरा भाई है तौफीक भी यह काम सीख रहा है। तो अब आगे क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? तो ये और बच्चों से चर्चा करनी है कि तुम्हारे परिवार के बंदे या तुम्हारे परिवार के लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं, यानी कि मिलजुल कर या फिर अकेले अकेले, और क्या तुम इस काम में मदद करते हो या नहीं, ये बच्चों से चर्चा करनी है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी की चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। अब परिवार में वैसे तो हम सारे ही काम मोस्टली स्टार्टिंग से परिवार में ही सीखते हैं। तो ये है कि एक दूसरे सबको सिखाते हैं, किसी को कोई काम सिखाता है। तो ऐसे अब यहाँ पे बताया अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को क्या सिखाया? साइकिल चलाना सिखाया। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या और किससे? किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है तो चर्चा करनी है। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो बच्चों से ही भरवाने हैं। जैसे कि जब बच्चे दुखी होते हैं तो किसके पास होते हैं? जब वे अपने पुराने दिनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वे किसके पास जाते हैं? अक्सर जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ के पास जाते हैं। और जब पुराने दिनों के बारे में जानना चाहते हैं तो दादा दादी आदि के पास जाते हैं। तो ये बच्चों से फिलअप कराना है। आगे चलते हैं। जूते बाहर उतारकर ही घर में आना यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सुरेखा के घर का रिवाज क्या है। रिवाज ये है जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, लेकिन उसके जो कुछ दोस्त हैं वो जूते चप्पल पहन कर ही घर के अंदर आ जाते हैं। तो जो सुरेखा के बाबा हैं वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके में ये है कि जो परिवार होता है उसके अपने अपने रिवाज अलग अलग होते हैं। किसी के घर में पूजा से पहले कुछ खाया नहीं जाता है और किसी के घर में सब खाने से पहले भोग लगाया जाता है। तो ये बात है, सबके परिवार के अपने अपने रिवाज होते हैं। अब ये बच्चों से भी चर्चा करनी है कि तुम्हारे परिवार में क्या क्या रिवाज हैं, ये थोड़ा चर्चा करनी है जिससे बच्चे अपने रीति रिवाजों के बारे में जानें। आगे चलते हैं। अब ये है बड़े बच्चे जब थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। अब ये तो अक्सर ही होता है कि बड़े लोग अक्सर अपने टाइम जब बच्चे थे वो अपने किस्सा बताते हैं, तो इससे बच्चों को थोड़ा इन्जॉय होता है बच्चों का। ये टॉपिक टीचर्स के लिए है। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीक़ों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। तो ये है कि क्लास में जो टीचर है बच्चों से कहे कि अपने परिवार के हंसने या गाना गाने के तरीक़ों पर बातचीत करवाई, जिससे कि वे अपने लोगों की खासियत पहचान सकेंगे। और यही है कि हर टॉपिक पे जैसे रीति रिवाज हुए, घर के काम धंधे हुए और बड़ों के बारे में बातचीत करना, ये सबसे इन सब टॉपिक्स पर बच्चों से चर्चा करवाई जाए क्लास में, जिससे कि बच्चे
अपने परिवार की खासियत को जान सकें और परिवार को पहचान सकें। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।